प्रणाम जी। बंधो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण और जिसकी 50 चौपाई कर चुके थे और आज 51वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाम ठाम सब नूर के, कहूं जरा ना नूर बिन। इससे पहले भी आगे की सब चौपाइयों में बताया है कि किस तरह से श्यामा महारानी, सखियां, राजी, सिंहासन, हर थम सब नूर का है और वहां वहीदत है, एक दिली है, सब में समान सौंदर्य है। कहते नाम ठाम सब नूर के, वहां कोई भी ठाम, ठाम में कोई भी स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है? सब नूरमयी है, सब जगह नूर ही नूर है। हर स्थान पर सबके नाम जो है वो नूरमयी है। कहूं जरा ना नूर बिन, और नूर के बिना वहां कुछ भी नहीं है। मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन। और जितने भी महल हैं, मंदिर हैं, सभी नूर के हैं। अंदर बाहर सब जगह पूरन नूर ही नूर है, यानी कि भरपूर है। इतना नूर है कि हर जगह नूर ही नूर दिखाई देता है। अब देखो, जैसा कि उपनिषदों में कई जगह कहा है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, कि यहाँ सब जगह ब्रह्म है। जबकि इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस काल माया के ब्रह्मांड में हर जगह ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर हर जगह ब्रह्म होता, वो अजर है, अमर है, तो उसमें परिवर्तन ना होता और वो वस्तु कभी भी उसका क्षय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, वो हमेशा रहती, अखंड होती। लेकिन ये जो बात कही है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये बात परम धाम के लिए बिल्कुल सत्य लगती है कि परम धाम में जो कुछ भी है, जो भी धामधनी अक्षरात के हृदय से प्रकट हुई हकीकत है, वो सारी हकीकत जो है वो नूरमयी है, सौंदर्य से भरपूर है और बहुत आनंद देने वाली है। क्योंकि हर वस्तु, चाहे वो जमीन है, आसमान है, चंद्रमा है, तारे हैं, सभी आत्म स्वरूप हैं और वो सभी ध्वनि को रिझाते हैं। कहते अर्श भौम सब नूर की, नूरे के थंब दीवार। कहते अर्श भौम, परम धाम की जो भौम है, जैसे पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, जो ये संपूर्ण भूमि है, सब नूर की है और थंब भी नूर के हैं और दीवारें भी नूर की हैं। वहां ऐसा कोई नहीं है कि वहां पर ईंट सीमेंट से काम हो। सब दीवारें भी नूर की हैं, थंब भी नूर के हैं, सब कुछ नूर का बना हुआ है। द्वार बार कमाड़ी नूर के, वहां के जो दरवाजे हैं, बार, बार भी दरवाजे को बोलते हैं और कमाड़ी बोलते हैं। दरवाजे के जो पल्ले होते हैं वो सब नूर के हैं। अब यहाँ पर द्वार बार, जबकि दोनों ही पर्यायवाची हैं, लेकिन 2 बार ये शब्द आया है, वो इसलिए कि द्वार कहते हैं जो बहुत बड़ा द्वार है, बड़ा गेट है। जो छोटे दरवाजे हैं उनको बोलते हैं बार। तो द्वार बार कमाड़, कमाड़ मीन्स पल्ले, दरवाजों के जो पल्ले हैं सभी नूर के हैं। नूर गोक जाली परसाल, गोक मीन्स छज्जे, जाली जालीदार दरवाजे, परशाल जो दहलाने हैं, जो कि तीसरी भूमि की परशाल है। और किस तरह से रसोई की हवेली में भी दहलाने आई हैं,
वो सब दलाने नूर की बनी हुई हैं, सभी एक नूर से बनी है और सभी में समान सौंदर्य है। मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर। परम धाम में जो मेहराबे हैं, मेहराब जानते हो ना, जैसे दो थंब हैं और दो थंब जो हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो मिल करके एक मेहराब बनाते हैं। इधर भी थंब है, जैसे मूल मिलावे में देखते हो आप कि किस तरह से चार द्वार हैं, चारों द्वारों के किनारे थंब लगे हुए हैं, जैसे 5 के हैं, तो दोनों थंब जो है वो आपस में मिल रहे हैं। नीलदी के थंब दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिल करके उन्होंने एक मेहराब सी बनाई है। तो जो मेहराबे हैं, झरोखे हैं, झरोखे जिसमें से हम झांकते हैं, वो कहते हैं सब नूर के हैं। जरे जरा सब नूर, परम धाम का एक एक कण, एक एक जर्रा सब नूर का है। अर्स माहे बाहिर सब नूर में। अब परम धाम के, चाहे वो बिल्कुल अंदर हो, निकट हो या दूर हो, जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो नजदीक हैं, चाहे दूर हैं, चाहे वो परम धाम के अंदर हैं या परम धाम से बाहर हैं, वो सभी क्या है, सभी क्रीड़ा कर रही हैं। यानी कि धनी का नूर ही सब जगह क्रीड़ा कर रहा है। सभी पदार्थों में एकमात्र नूर ही झलक रहा है, चाहे वो अंदर हो, चाहे बाहर हो, या दूर हो या नजदीक हो। नजदीक यानी कि जो रंग महल है उसके नजदीक की पहली परिक्रमा, और दूर यानी कि जो बहुत 7वीं परिक्रमा या 6ठी परिक्रमा जो दूर है, यानी कि किस तरह से सब जगह वो नूर ही नूर है, सब जगह हर चीज नूर की बनी हुई है। और सभी धनी का जो नूर है, धनी सब नूरी रूप में है, और किस तरह से उनके हृदय से जो हकीकत रूप में लीला होती है वो भी नूर की होती है। सब चीजें नूर की बनी हुई हैं। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यों कर। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें समझा रहे हैं कि दुनिया वाले क्या जानते हैं। जैसे कहीं रोशनी है तो समझते हैं नूर है, सूर्य है, चांद है, तारे है, कहीं अग्नि बहुत जल रही है उसकी रोशनी है, तो क्या समझते हैं कि ये रोशनी ही नूर है, इस रोशनी को ही नूर कहा गया है। सो तो रोशनी जिद अंधेर की, तूने क्या जाने लुदन्नी बिगैर। कहते हैं वो जो रोशनी है ना, जो सूरज है, चांद है, तारे हैं, वो रोशनी कैसी है, वो तो अंधेरा लाने वाली है, वो जड़ है। वो यानी कि जिस तरह से कहते हैं ना सूरज से रोशनी होती है, लेकिन सूरज निकलते ही हमारे तो जीवन में अंधकार छा जाता है एकदम, कि अब ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। किस तरह से ये सूरज भी हमें वो मार्ग नहीं बताता जो मार्ग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तक ले जा सके। तो जो ये सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं, ये सब क्या हैं, जितने भी सूर्य, नक्षत्र, विद्युत सब कर हैं, ये किससे बने हैं, ये अग्नि तत्व से बने हैं। अग्नि तत्व से जो जड़ है, और अग्नि जो है वो वायु तत्व से प्रकट हुई है, और जो वायु है वो भी तत्व जो है वो आकाश से। तो आकाश का स्वरूप भी निराकार है। तो जिस प्रकार से अहंकार है, मैं तत्व है, मोह सागर है, सबका स्वरूप निराकार है। कहते हैं ना, मोह अज्ञान ब्रह्मना, कर्म काल और सुन, ये सब नाम नींद के हैं, अज्ञानता के हैं। सब जगह अज्ञानता ही अज्ञानता है। यानी कि ये रोशनी जो है वो हमें ज्ञान देने वाली नहीं है, हमें पार ब्रह्म तक ले जाने वाली जो रोशनी है वो कौन सी है, वो तारतम ज्ञान है, वो इल्मी लुदन्नी है, जो धामधनी अक्षरातीत इस ब्रह्मवाणी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए, जो हमें परम धाम का और हमारी आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत का परिचय करवाती है, हमें उस तक पहुंचाती है। तो कहते दुनी क्या जाने लुदन्नी विगत। अब दुनिया वालों के पास तारतम ज्ञान तो है नहीं, तो तारतम ज्ञान के बिना वो ये बात कैसे जान सकते हैं। जैसे ही देखो, ये तो पहले भी आप कई चौपाइयों में पढ़ चुके हो, आपको पता है कि ये सब बातें हमने समीक्षात्मक दृष्टि से समझनी है। जो प्रकाश, जो रोशनी अगर मान लो बैकुंठ में है,
उससे करोड़ों गुना रोशनी, करोड़ों गुना प्रकाश वो योग माया के ब्रह्मांड में। सौंदर्य भी, प्रकाश भी, शीतलता भी, हर चीज, हर गुण। और जो योग माया के ब्रह्मांड में है, उससे करोड़ों गुना परम धाम में है। तो हमें इस समीक्षा, इससे समझना है कि किस तरह से अब इस काल माया के ब्रह्मांड में भी देखा होगा आपने कि कैसे दिवाली आती है या कोई भी त्योहार होता है तो कैसे घरों को सजाते हैं, कैसे घर जगमगाते हैं, कितनी रोशनी होती है, कितना उजाला होता है। अब ये बताया है कि ये तो रोशनी मिट जाने वाली है, ये मान लो बंद भी हो सकती है, लेकिन वहां की तो हर वस्तु में अपना ही प्रकाश है। वो वो पार ब्रह्म के प्रकाश से ही प्रकाशित है। यानी कि वहां का पत्ता है, फूल है, वृक्ष है, सब रूप, सब आत्म स्वरूप है, और सभी में अपना नूर है, अपना प्रकाश है। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि सूरज है, चांद है, तारे हैं, वो भी जिसकी रोशनी से रोशन ये सूरज, चांद और तारे, उसकी रोशनी से ही ये सूरज, चांद, तारे सभी चमकते हैं, सभी में प्रकाश है। तो कहते हैं तले भौम चबूतरा, बैठा हक मिलावा इत। तले भौम, तले भौम यानी कि जो भूमि है ना, तो पहली भौम, जो नीचे की भूमि। अब 4 चौरस हवेलियों को पार करके जो 5वीं गोल हवेली आती है, पहली भौम में, वहां बैठा हक मिलावा इत। वहां धामधनी अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ बैठे हैं। हक मिलावा यानी कि ब्रह्म सृष्टियां सारी बैठी हुई हैं। हक हादी ऊपर बैठ के, और बीच में सिंहासन। ऊपर का मतलब यह है, ऊपर का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊंचे बैठे हैं, उनसे ऊपर बैठे हैं, यानी कि मध्य में सिंहासन पर राजी और श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है, और गिरोह को खेलावत, और अपनी गिरोह को, ब्रह्म सृष्टियों को ये खेल दिखा रही है। मतलब कहने का भाव यह है, धामधनी हमें बता रहे हैं कि हम सुरता रूप में यहाँ पर आए हैं, हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, और किस तरह से आंखें खुली हैं, लेकिन हमारी सुरता फिर गई है, और हमें सामने बैठे हुए राज्य भी नजर नहीं आ रहे, हमें परम धाम भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ आ गया है, इस काल माया के ब्रह्मांड में आ गया है। अब हमें उसी सुरता को वापिस लेके जाना, कहाँ, परम धाम में। कहते जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसी संग कसम। जो हमारे मूल स्वरूप है, मूल तन है, जो मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, उस पर आत्म को लेकर के हमें, देखो परात्म ऐसा नहीं है कि परात्म जाग जाएगी, हमारी आत्मा जाग गई तो हमारी परात्म भी जाग जाएगी, फिर तो वाणी ही गलत हो जाएगी। पानी में क्या है, पोड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, है ना, बाता करसी विद विद की, विद विद की विषय। हम इकट्ठे परम धाम से आए हैं, हमने जाना भी इकट्ठे है। ऐसा नहीं कि परात्मा वहां उठ खड़ी हो जाएगी। हमें किस तरह से जीव को आत्म भाव लेना है, आत्म को पर आत्म भाव लेना है, उसे ये मानना है कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूँ, और जिस तरह से धनी के दिल में सब कुछ है, वैसे ही परात्म के दिल में भी सब कुछ है। तो आत्म जब पर आत्म भाव लेगी, तो फिर वो परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर सकती है। तो किस तरह से ये भाव लेकर के हमें चितवनी में बैठना है, और हमें इस तरह से चलना है। अर्स मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार। अर्स मता क्या है, अर्स की जो भी संपत्ति है, जो वहां की शोभा है, जो वहां की लीलाएं हैं, वहां का जो भी वर्णन है, वो सब क्या है, अपार है, उसका कोई पार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। अब धनी कह रहे हैं जब वो अनंत है, असीम है, अपार है, अब रूहों को बताना भी है, रूहों के दिल में वो सब लाना भी है। तो दिल में न आवे बिना शुमार, जब तक उसे सीमा में ना बांधे, उसे शब्दों में ना बांधे, तो वो दिल में कैसे आएगा सभी रूहों के। तो कहते हैं ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, इसलिए धामधनी अक्षरातीत
इंद्रावती जी के धाम में बैठे कह रहे हैं कि इसलिए ताकि रूहों के दिल में वो शोभा बैठ सके, रूहें उस मूल मिलावे की परम धाम की शोभा को जान सके, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे सीमित कर रहा हूँ, शब्दों में बांध रहा हूँ। जो रूहें करे विचार, ताकि रूह उस पर विचार कर सके। अब धामधनी कह रहे हैं कि इस ब्रह्म वाणी के अंदर जो परम धाम का वर्णन किया गया है वो क्या है। जैसे एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, बहुत ऊंचा बड़ा पर्वत, उसे तिल के समान कह दिया जाए तो इतना सा वर्णन किया गया है, जबकि परम धाम अनंत है, असीम है, बेशुमार है। किस लिए? ताकि रूह उसकी शोभा को अपने दिल में बसा सके और किस तरह से वो धनी को पा सके। कहते हैं अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत का शब्द इस हद के ब्रह्मांड में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी धनी ने उसे किस तरह से, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे माध्यम से वाणी में सीमित शब्दों में उसका वर्णन किया है। क्योंकि किस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में आगे एक चौपाई आती है, ए निर्णय करना अर्स का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल इत क्या करे, जित लुदन्नी गोते खार। निर्णय करना अर्थ का, परमधाम का वर्णन करना, उसके बारे में बोलना, निश्चय करना, और उसमें भी ब्रह्मात्माएं, अखजात, ब्रह्म सृष्टियां, इत नूर अकल भी क्या करे। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जागृत बुद्धि भी क्या करे, जहां पर लुदन्नी गोते खा रही है। रामधनी कहते हैं जो मार्फत स्वरूप है, जिनके पास निज बुद्धि है, कहते मेरी जबान लड़खड़ा रही है, कैसे मैं उनके सौंदर्य का, उनकी शोभा का वर्णन करूं। तो आप खुद ही विचार करिए, जब लुदन्नी गोते खा रही है, लुदन्नी जो ये ज्ञान है, मार्फत का ज्ञान है, जो मार्फत स्वरूप राज्य रूहों के सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं उन रूहों की शोभा का, उस परम धाम की शोभा का, उस श्रृंगार का। तो हमें किस तरह से समीक्षात्मक दृष्टि से समझना है कि वो नूर कैसा हो, वो कितना सुंदर होगा, कितना लुभावना होगा, कितना मनमोहक होगा। यानी कि देखो ब्रज में ठीक है वो स्वरूप सामने था, वो बहुत मन को मोहित करने वाला था। कैसे रूहें ब्रह्म वो गोपियां उस रूप को देख करके खिंची चली जाती थी। लेकिन क्या उस समय माया आड़े नहीं आई थी? उसमें भी तो माया आड़े आई थी ना। कितनी माया आड़े आई थी कि किस तरह से उन्हें क्या कह दिया कि तुम तो निर्लज हो, तुम बेशर्म हो, तुम कामी पुरुष हो। लेकिन आज इस जागने के ब्रह्मांड में ये वाणी हमारी चक्षु खोलती है, हमारे अंतर चक्षुओं को खोलती है। आज भी अगर रूहें भूल करती हैं, क्योंकि वो मनमोहक रूप हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब उसे हमें किस तरह से अपने दिल में लाना है और उस रूप को देखने का प्रयास करना है। कहते अर्स नाही शुमार में, सो हक ल्याए माही दिल मोमिन। जो परमधाम सीमा में नहीं आ सकता, जो परमधाम अनंत है, असीम है, अपार है, जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजी किस लिए ल्याए माही दिल मोमिन, मोमिनों के दिल में लाना चाहते हैं कि मोमिनों के दिल में परमधाम की शोभा बैठ जाए। मोमिन अपने, देखो दामदनी अक्षरातीत ने किस तरह से कितने ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों की महिमा को गाया है, किस प्रकार से ब्रह्म मुनियों के महत्व को बताया है। तो धनी कहते हैं कि देखो मैंने तो सारे ब्रह्म मुनियों को, ब्रह्म सृष्टियों को सब ग्रंथों में जाहिर कर दिया, अब ये सब मिलकर के मुझे जाहिर नहीं कर पा रहे। सबको मिलकर के एक को जाहिर करना है और एक ने सबको जाहिर कर दिया। तो अब मोमिनों के दिल में ये बातें चुभे, ये बातें घाव करें, दर्द करें, और वो किस तरह से अपने धनी को, देखो जागनी वही कर सकता है जो जागा हो, जो जागा ही नहीं वो जागनी कैसे करेगा।
जिसकी आत्मा खुद जागृत नहीं हुई, वो कैसे जगा सकता है? और जगा कौन रहे हैं? राज जी। जागृत तो वही है ना, बाकी सब सब सोए हुए हैं। श्यामा जी भी, सभी सखियां, सब निंद्रा में है। तो यह चाहे ऋषि देवचंद जी के तन से जागनी हुई, मेघराज जी के तन से जागनी हुई, अनेक परमहंसों के तन से जागनी हुई, अनेक ब्रह्म मुनियों के तन से जागनी हुई, तो उन्होंने जागनी की। लेकिन करने वाले कौन है? धामधनी अक्षरातीत, वही करने वाले हैं। कहत कहावत तुम्ही, करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे, ए फल खुदाई इलम। तो राज्य ही सब कुछ करने वाले हैं। और ये सब बातें जो भी परम धाम की थी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की थी, जो भी खिलवत में बातें हुई थी, जो भी आत्म जागृति की बातें जो हम सागर के माध्यम से अब जानने जा रहे हैं, वो धामधनी अक्षरातीत ने मोमिनों के दिल में लाने के लिए बेशुमार ल्याए शुमार में। अब उस बेशुमार को, जिसे सीमा में बांधना मुश्किल था, शब्दों में बांधना मुश्किल था, उसे शब्दों में बांधा। इंद्रावती जी के तन को क्षमा मिली, क्योंकि उनके तन से ये पूरी वाणी उतरनी थी। क्योंकि हक इलम से होते है हक बका दीदार, ये राज्य का इलम है, ये ब्रह्म वाणी है। और ब्रह्म वाणी के माध्यम से ही हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का और परम धाम का दीदार हो सकता है, वो हमें मिल सकते हैं। इसलिए वो उस परम धाम को और सारे सौंदर्य को परम धाम के और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सौंदर्य को शब्दों में बांधा। माहे आवने दिल रूहन, ताकि दिल, रूहों के दिल में वो सौंदर्य बस जाए, वो शोभा बस जाए, वो श्रृंगार बस जाए, इस करके उसे सीमा में बांधा। इत फिरते 60 मंदिर, 3 बीच गलियां 4। अब जो मूल मिलावा है, उसमें चारों ओर कितने मंदिर हैं? 60 मंदिर। फिरते मैंने चारों ओर 60 मंदिर हैं। 3 बीच गलियां 4। अब 4 गलियों का वर्णन किया है। 4 गली तो कहीं आई नहीं है, क्योंकि एक थंबों की हार, 2 गलियां, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। कहीं भी हम जाएंगे, बाहर एक थंबों की हार मिलेगी और 2 गलियां मिलेंगी। अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर हमें बाहर 2 थंबों की हार, 3 गलियां मिलेंगी। अंदर प्रवेश करेंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां मिलेंगी। तो धनिया कह रहे हैं कि गलियां 4। 4 गली कौन सी हो गई? जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो 3-3 सीढ़ियां हैं ना, और वो जो द्वार हैं, वो उस मूल मिलावे की 4 गलियां कही गई। वो जो द्वार बने हैं, दरवाजे बने हैं, पूर्व से 3 सीढ़ी चढ़ने के, पश्चिम दिशा से, उत्तर से, दक्षिण से, जिसमें 4 खांचे बन गए हैं, जिसमें 64 थंब लगे हुए हैं, वो 4 गलियों का वर्णन उसमें किया है। 4 दरवाजे यानी कि 4 गलियां सुशोभित है। चारों तरफों देखिए जानो जोते का भंडार। अब धनी कह रहे हैं, अगर हम चारों तरफा देखते हैं ना, मूल मिलावे के पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो क्या है? ज्योति का अंबार, भंडार है। ज्योति ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश, यानी कि हर जगह प्रकाश है, हर जगह रोशनी है, हर जगह नूर ही नूर चमक रहा है। चौकट ताके घोडले और दीवालो चित्रामन। चौकट, जो दरवाजे हैं, वो आप देखती हो किस तरह से हम जब रंग महल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले कैसे जो चौखट है वो कैसे रंग की है? लाल। ताके घोड़ले, अब घोड़ले किसे बोलते हैं और ताके किसे बोलते हैं? ताके बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत पुराने मकानों में छोटे छोटे आले होते थे, जो रुके टाइप, यानी कि कुछ रखने के लिए। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है अपने पुराने मकानों में, कमरों में इस तरह से छोटे छोटे आले बने होते थे, उसमें कोई चीज रखनी हो तो रख देते हैं। और घोड़ले बोलते हैं, देखो, जहां तक है मुझे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्वामी जी ने जो लिखा है कि छत को सहारा देने के लिए दीवार से लोहे की आकृति में जो वस्तु जोड़ी जाती है उसे घोड़ला कहते हैं। लेकिन जो मेरी दृष्टि में है, जो मैं समझती हूँ जहां तक, भाई घोड़ला उसे बोलते हैं जैसे पहले दरवाजे में, पहले पुराने मकानों में क्या होता था, ये कुंडियां नहीं होती थी, इस तरह की सांकलें नहीं होती थी,
कुंडियां नहीं होती थी, उसमें ना लकड़ी का एक घोड़ला सा बना होता था, और उस लकड़ी के डंडे को उठा करके ऐसे करते थे तो दरवाजा बंद हो जाता था। लेकिन जो बात स्वामी जी ने कही है, मैंने आज उस पर बहुत गौर दिया है, आज ही देखा है मैंने। पहले भी पढ़ा है कई बार, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो निकल गई, यानी कि ये निगाह में नहीं आया। लेकिन मुझे उनसे क्लियर करना पड़ेगा ये बात कि घोड़े की आकृति की कौन सी वस्तु है जो छत को सहारा देने के लिए उसमें बनाई जाती है। या ऐसा भी हो सकता है, देखो वहां पर मूल मिलावे में कोई छत तो है ही नहीं, चंद्रमा। अब चंद्रमा के जो यहाँ पर बात करी गई है द्वार की, द्वार जो ये बने हुए हैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। अब उसमें वो घोड़ा तो हो नहीं सकता जो मैं सोच रही हूँ, दरवाजे वाला, क्योंकि वो वहां ऐसा कोई द्वार ही नहीं है। अब वो घोड़ा वो हो सकता है जो चंद्रमा के साथ घोड़े की आकृति का बना हुआ एक आकृति सी है, सुंदर सी, जहां तक मैं सोचती हूँ वही होगा। तो कहते हैं शोभा क्यों कहूं और दीवालो चित्रम, और दीवाल जो है, देखो वहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर चित्र ना बने, आकृतियां ना बनी, जिसमें सुंदर हीरे मोती जवाहरात ना जड़े हों। हर जगह, चाहे आप यमुना जी भी देखो ना, यमुना जी की पाल पर भी ऐसा ही है, बहुत सुंदर है, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर बनी हुई है। तो इस तरह से वहां की दीवारों में भी क्या है, चित्रांकन, चित्र बने हुए हैं। शोभा क्यों कहूं ज्योत में भरियो नूर रोशन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं उस ज्योति का, उस सौंदर्य का, उस नूर की शोभा का कैसे वर्णन करूं। इतना सुंदर, हर जगह नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। माँ की छोटी छोटी, यानी कि वस्तुओं में भी अपार प्रकाश है, बहुत रोशनी है। कोई छोटी वस्तु है ना, उसमें भी बहुत रोशनी है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहां वायदत है, एक दिली है। तो हर वस्तु में प्रकाश बराबर है, हर वस्तु में सौंदर्य बराबर है। चाहे वो छोटा पक्षी है, लेकिन देखने में सौंदर्य में वो उस सबसे अधिक है, बहुत सुंदर है। यानी कि सिर्फ वर्णन करने के लिए बोल देते हैं कि ये उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन वास्तव में सभी का सौंदर्य बराबर है, सभी बराबर सुंदर है। दीवालो चित्रामन कई जोत उठे तरंग। अब देखो दीवालों, दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। अब परम धाम में तो 64 मूल मिलावे का वर्णन हो रहा है, 64 थंब है उसके अंदर। अब दीवार कहां से आ गई, आपने पढ़ा ना, उन थंबों से कैसे नूर निकलता है, कैसे जो बीच में खाली जगह है ना, तो ऐसा लगता है जैसे नूर बन गया हो, यानी कि प्रकाश ही प्रकाश, दीवार बन गई हो नूर की। और उस नूर की दीवार में अनेक तरह के चित्र झलक रहे हैं। क्या शोभा है, क्या सौंदर्य है कि रोशनी है, प्रकाश है, और वो प्रकाश ऐसे दिख रहा है मानो दीवार बन गई हो, और उन दीवालों में भी सुंदर सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं उस प्रकाश में। तो कहते हैं कई ज्योत उठे तरंग, इस तरह से कई प्रकार की ज्योतियां, प्रकाश, अनेक तरंगे उसमें से निकल रही हैं। साम सामी ले उठत करत माहो माहे जंग। इस प्रकार से सामने से, साम सामी, यानी कि एक थंब सामने है, एक थंब इधर है, और दोनों में से किरणें निकल रही हैं, और ऐसे आपस में कर रही हैं मानो युद्ध कर रही हो। यानी कि कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो तलवारों से हो, बर्छियों से हो, या किसी को मारने का हो। वो जंग क्या है, एक दूसरे सुंदर दिखने का, कि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ। हैं सब सुंदर, लेकिन इतना सौंदर्य बिखर रहा है कि सभी एक दूसरे से मानो ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो युद्ध कर रहे हैं आपस में, इस तरह से तरंगे आपस में टकरा रही हैं। विरख बेली कई जवेर की सकल वनस्पति। अब यहाँ पर परम धाम का वर्णन है, क्योंकि परम धाम में वृक्ष हैं, और वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई बेलियां हैं। वो कैसी हैं, ज्वारातों की, जवेरों की। कहते हैं सकल वनस्पति, जितनी भी वनस्पति है ना, पौधे हैं जितने भी, वृक्ष है, फूल हैं, सभी कैसे हैं, वो
इतने सुंदर हैं मानो जवाहरातों से बने, इतना प्रकाश है उसके अंदर, ऐसा लगता है जैसे अनेक जवाहरात जड़े हों उसके अंदर, अनेक मोती जड़े हों अंदर और अनेक नग लगे हों उसके अंदर। इस तरह से इतना सुंदर है वहां के सारी वनस्पति में, वृक्षों में है और वृक्षों पर लिपटी हुई बेलों में है। नकस कटाओ केते कहूं, बनी पशु पंखी जोत जेती। वहां के पशु भी बहुत सुंदर हैं, पक्षी भी बहुत सुंदर हैं, यानी कि इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो उन्होंने हीरे मोती जवाहरात के वस्त्र पहन रखे हो। इतने सुंदर वहां के पशु पक्षी हैं, उसमें से इतनी ज्योति निकलती है, इतना प्रकाश निकलता है। और किस तरह से उसमें इन अनेक बेल बूटे, नकस कटाओ, बेल बूटेदार चित्र बने हुए हैं, अनंत चित्र बने हुए हैं। तो उसकी सुंदरता का कैसे वर्णन किया जाए। कहने का भाव यह है कि वहां पर हर दीवार पर वृक्ष है, चाहे बेल है, चाहे कोई भी वनस्पति है, चाहे पशु है, पक्षी है, सब में अपार सुंदर है। उस सौंदर्य का वर्णन करना, इंद्रावती जी कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है। ये तो धनी है, धनी का आवेश अंदर बैठा है जो मैं दो अक्षर बोल पा रही हूँ। कहते नहीं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, और वो लिखने योग्य भी नहीं है, उसे लिखा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये दामदनी की महिमा है, वो रूहों के दिल में लाने के लिए थोड़ा सा वर्णन करवा रही हैं। देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर। अब देखो 3 बार आया, देख देख देखिए। किसी बात को बार बार कहा जाए तो इसका अर्थ है बार बार देखना। यानी कि ऐसा नहीं कहते हमें सुन लिया, सुन करके जैसे हमने कोई वस्तु देखी, देख लिया, फिर अंतर मन से भी विचार करना है, फिर उसके उसे अपने उस शोभा को अपने हृदय में बसाना है। बार बार, बार बार हमें उस सौंदर्य को देखना है और अपने हृदय में बसाना है। कहते हैं शोभा अति सुंदर, इस सुंदर शोभा को बार बार निहारो, बार बार देखो। जैसी देखत दीवालों तिन से अधिक अंदर। अब जैसे हम दीवार पर देख रहे हैं जो शोभा, और उससे अधिक शोभा मंदिरों के अंदर है। जैसे आपने रंग महल का देखा था ना, रंग महल का चित्र देखा था, किस तरह से बाहरी शोभा देखी आपने, कैसे झरोखे हैं, जालीदार दरवाजे हैं, दूसरे दरवाजे हैं, और किस तरह से अब अंदर की शोभा देखी थी तो अंदर की शोभा कितनी सुंदर थी। किस तरह से पश्चिम दिशा में जो सीढ़ियां बाहर निकल रही हैं, जो नूर बाग में जा रही हैं, कैसे वो फूलों की बनी हुई हैं, किस तरह से वो कितनी कोमल है, कितनी नाजुक है, कितने उसमें चित्र बने हुए हैं, वो सीढ़ियां आपने देखी हैं। तो किस तरह से वहां की अंदर बाहर की शोभा, चाहे दीवारों पर देखो, चाहे किसी भी कक्ष के, कोई भी जो मंदिर है, क्योंकि वहां जो कक्ष हैं, कमरे हैं, उन्हें मंदिर कहा गया है। तो देखो क्योंकि और जो मंदिर के बाहर की शोभा और मंदिर के अंदर की शोभा बहुत सुंदर है, बहुत सरस है, बहुत अधिक, इतना सौंदर्य है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। कहते हैं अधिक चित्रामन अंदर, क्या क्या देखो इत, उसके अंदर बहुत से चित्र बने हुए, अधिक चित्रामन अंदर, अंदर दीवारों पर जगह जगह बहुत से चित्र बने हुए हैं। क्या क्या देखो इत, अब ये सवाल उठता है क्या क्या देखें। इंद्रावती कहते हैं ना, मैं केता करूं वर्णन, अब तुम देखो कर चितवन, मैं कितना वर्णन करूं, अब चितवन करो और देखो, उस नूर को देखो, उस सौंदर्य को देखो। कहते इतने अधिक चित्र बने हुए हैं, तो ये लगता है क्या क्या देखें। सब जगह ही सौंदर्य है, सब जगह ही नूर है, एक से एक सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनको देखो निरख के जानो यही अधिक शोभित। अगर मान लो निरख के बोलते हैं ध्यान से, अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी चित्र को या किसी भी वस्तु को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत गहराई से देखते हैं, तो वो लगता है कि पहले से भी अधिक सुंदर है। जबकि सुंदर सभी है, सब में सौंदर्य बराबर है,
लेकिन एक बार ऐसा लगता है कि तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। जैसे धनी के हारों का वर्णन आता है, तो किस तरह से हीरे के हार से माणिक का हार सुंदर है, माणिक से नील का सुंदर है सब बराबर सुंदर, लेकिन कहने के लिए एक हार दूसरे से अधिक सुंदर है। अंदर कई वस्ता धरी, कई सेजा चौकी संदूक। अब उन मंदिरों के अंदर, जो रूहों की मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर बहुत सी वस्तुएं रखी हुई। वस्ता मैंने वस्तुएं, वो अनेक प्रकार की बहुत वस्तुएं रखी हुई हैं। कई मैंने कई प्रकार की, अनेक प्रकार की। कई सेजा चौकी संदूक, वहां पर सेजा भी है। सेजा यानी कि जिस पर लेटते हैं, शैया जिसे हम बेड बोल देते हैं। तो कहते हैं कई सेजा चौकी संदूक, बैठने के लिए वहां चौकियां भी हैं, और कोई भी वस्तु रखने के लिए वहां पर संदूक भी है। जैसे हमारे पास संदूक होते हैं, इस तरह से वहां पर भी संदूक है। लेकिन यहाँ के संदूक और वहां के संदूकों में तो जमीन आसमान का फर्क है। वहां के जो संदूक होंगे वो तो किस तरह से स्वर्ण के बने हुए, और कितने सुंदर उसमें ज्वारात जड़े होंगे, कितने सुंदर। तो देखो वहां परम धाम में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं जब वहां सब कुछ नूर का है तो ये दिखता है कि है, लेकिन वहां क्या रखना, क्या करना, क्या बैठना, क्या खाना, ये सब लीला रूप में वर्णन किया गया है। जैसे हम जाते हैं पन्ना जी में, पन्ना जी में 8 पैर की बीतक, 8 पैर की बीतक जो होती है, किस तरह से प्राणनाथ जी को सुंदर साथ रिझा रहे हैं, कैसे उनकी शैया बिछा रहे हैं, कैसे उनके मौसम के हिसाब से जल लेकर के आ रहे हैं, कैसे उनके लिए जो उन लीलाओं का वर्णन किया ना, तो वो किस लिए अर्स बका वर्णन किया, ले मसाला इतका। अब परम धाम का जो वर्णन किया है, वर्णन करने के लिए क्या समझाए रूहों को, जब तक यहाँ की चीजों का वर्णन नहीं करेंगे। कहेंगे वहां हम परम धाम में जाएंगे, परम धाम में पता नहीं बैठने के लिए जगह भी होगी या नहीं होगी, हमारे सामान का रखेंगे, सामान रखने के लिए जगह होगी या नहीं होगी। तो यहाँ का मसाला लेकर के धनी ने समझाया है कि वहां पर सब कुछ है, घबराओ मत, नहीं वहां जाओगे तो वहां पर शैया भी है, चौकी भी है, संदूक भी है, चित शोभा जो लेते हैं, चित देखिए तिन सलूक। अब कहते हैं कि किस तरह से जहां पर जिस वस्तु की शोभा अच्छी लगती है, जित शोभा जो लेते हैं, जिस वस्तु की शोभा उचित होती है, कहते हैं देखिए तिन स्वरूप, वहां पर वही वस्तु दिखाई देती है। बस कहने का भाव यही है। आपके दिल में आया और वो चीज सामने आ गई। आपके दिल में आया कि धनी के ऐसे वस्त्र होने चाहिए, तो आपको वैसे ही वस्त्र दिखाई देंगे। आपको लगे कि धनी को इस रूप में देखना है, तो धनी उस रूप में दिखाई देंगे। तो जैसा जित तित देखिए तिन सलूक, उसको उसी रूप में वहां पर वही वस्तु दिखाई देती है। तो किस तरह से धनी यहाँ पर उस परम धाम के सौंदर्य को, परम धाम की उन लीलाओं को जो बेशुमार हैं, वो रूहों के दिल में लाने के लिए शब्दों में लेकर के आए हैं, ताकि रूहों के दिल में ये सौंदर्य, ये चीजें बैठ सके। कई शीशे प्याले डब्बे, कई अंदर गिरद देखत। शीशे, कई शीशे। अब रूहें जो है ना, रूहों के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की बात हो रही है कि उन मंदिरों के अंदर शीशे, दर्पण का मतलब नहीं है इससे कि दर्पण है, शीशे हैं। कई शीशे, शीशे कहते हैं छोटी छोटी शीशियां, देखा ना, छोटी छोटी शीशियां होती हैं जिसमें सामान रखते हैं, कोई भी लिक्विड भरते हैं, कुछ करते हैं। तो कई तरह की शीशियां हैं, वहां प्याले भी हैं, डिब्बे भी हैं, अनेक तरह के जिसमें आप कुछ रख सकते हो। कई अंदर गिरद देखत, इस तरह से चारों ओर ये सब चीजें दिखाई देती हैं। शीशियां, मेजें पड़ी हैं, कुर्सियां पड़ी हैं, उनके ऊपर ये सब सामान रखा हुआ है। कहते हैं कई तबके छोटी बड़ियां, कई सीकियां लटकत। कई तबके, तबके बोलते हैं थालियां, छोटी बड़ी थालियां भी वहां पर है, रखी हुई हैं। कई सीकियां लटकत, सीकियां क्या होती है, छीका। आजकल तो नहीं होता घरों में, लेकिन पहले घरों में ये छीके होते थे बने हुए। किस तरह से वो रस्सी के बने होते थे, और उसके अंदर जैसे दूध है, मटकी है, तो फ्रिज हो गया सब कुछ, पहले नहीं होता था।
तो गर्मी के दिन है तो बाहर छत पे वो छीका टांग दिया, और छीके के अंदर दूध या कोई भी जो दही कोई सामान इस तरह का है तो वो मटकी में रख करके छीकों में टांग दिया करते थे। तो किस तरह से वहां पर कई सीखियां लटका, वो छीके भी वहां पर लटक रहे हैं। अंदर की अवस्था क्यों कहूं और क्यों कहूं चित्रामन। अब इंद्रावती कहती है कि मैं अंदर की वस्तुओं का कहाँ तक वर्णन करूं, वहां हर चीज है, जो मन में ले आओगे वहां उपस्थित हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है। और क्यों कहूं चित्रामन, और वहां के जो बने हुए चित्र है उन चित्रों का भी कहाँ तक वर्णन करूं। जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल हो वे रोशन। यदि हम उन मंदिरों के अंदर देखें तो हमारे दिल में वो रोशन, वो प्रकाश आए कि वो मंदिर कितने सुंदर है, कितनी सुंदर उसमें चित्रकारी है, कैसे उसके दरवाजे हैं, कैसे दीवारों पर चित्र बने, सुंदर शोभा। तो कहते हैं किस तरह से इसमें बताया है कि रूह के दिल में ये मंदिरों को जब देखेंगी तो उनके दिल में प्रकाश आएगा कि वास्तव में हमारे मंदिर कितने सुंदर है, कितने अधिक उसकी शोभा है, कितने सुंदर मंदिर हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। अंदर की अवस्था क्यों कहूं, अंदर की की अवस्था अवस्था क्यों क्यों कहूं, और क्यों कहूं चित्रामन, और क्यों कहूं कहूं चित्रामन। चित्रामन। जो मंदिरों अंदर देखिए जो 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 अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन, तो तो दिल दिल होवे होवे रोशन। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की, प्यारे बोलो की। सतगुरु